हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। माय नेम इज अरियंत और हम देखने वाले हैं यूनिट। सबसे पहले टॉपिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोल्स आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, देन न्यूमेरिकल्स एंड फर्मी एनर्जी डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। माय नेम इज अरियंत और हम देखने वाले हैं यूनिट 2। अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई इतने टॉपिक्स नहीं है इसके अंदर, बहुत रेयर टॉपिक्स है, बहुत कम टॉपिक्स है। लेकिन देखो, दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर बोलिए एटलीस्ट फोकस करना, बिकॉज ऐसे कोई एग्जाम नहीं होगा, एंड टर्म मिड टर्म कोई भी ये उठा लो, हर साल हर वक्त हर दिन ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत रिपीट होते हैं, उसमें फोकस करेंगे। भैया आज थोड़ा सा पीपीटी थोड़ी खाली खाली सी लग रही है, आज इस बार आपने कुछ इमोजीज लाए नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, अपन साथ साथ इमोजी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेस्ट इमोजी। तो स्माइल कर लो फटाफट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी है ना? ओके, रेडी है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परंपरा चलती आ रही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक्स से हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 2 की बात करें, सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। सर ये क्या साइंटिस्ट के नाम है क्या? मैंने बोला नहीं यार, ये 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्या होता है हमारे क्या करें फिजिक्स में या फिर यूनिवर्सिटी पार्टिकल्स है। अभी जो पार्टिकल्स है तरह तरह के हैं, कोई क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, कोई सिमिलर पार्टिकल्स है, कोई डिस्टिंग्विशिंग पार्टिकल्स हैं। क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स किसी ना किसी लॉ को फॉलो करते होंगे ना यार। गैस पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ये किसी ना किसी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते होंगे, किसी ना किसी रूल्स को फॉलो करते होंगे। तो ये हमारे 3 रूल्स लिखे हुए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस की यार, तो मैं इसको स्टार देना चाहूंगा यार। आप खोल के देख लो यार, मतलब इंटम मैटम में पता नहीं, मिटम एंडम, ये बोसॉन, इसको ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं उसको बोसॉन कहते हैं। तो जो बोसॉन्स पार्टिकल्स, जो फर्मियंस पार्टिकल्स हैं, इनका बीच का डिफरेंस पता नहीं क्या यार, असाइनमेंट में भी बोल देते हैं, असाइनमेंट जो कॉलेज में देते हैं उसमें भी बोलते हैं यार, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा लेना, हाथों हाथ ऑन द स्पॉट 2 मार्क्स कंफर्म कर लेना। हो सकता है 3 मार्क्स में भी आ जाए, तो 3 मार्क्स कंफर्म कर लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट भैया, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, गैस पार्टिकल जो होते हैं उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पता नहीं यार, मैंने बोला ना इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, और जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखे हुए 4 टॉपिक है इसमें, चारों पता नहीं कितनी बार हर साल हर बार रिपीट होता है। क्यों? ऑब्वियसली यार, यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ऊपर 2 क्वेश्चन नीचे, तो 2 क्वेश्चन ऊपर होते 2 क्वेश्चन नीचे होते हैं, 4 ही क्वेश्चन है, 4 टॉपिक है, बार बार रिपीट होते हैं, पता नहीं क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर ओए यार, इसकी तो मैं क्या ही बात करूं, मैं तो उधर 7 स्टार लिखना चाहता हूं। भैया कितने स्टार लगा दिए? 2 4 6, चलो स्टार लगा देते हैं। ये क्या है भैया? ये है प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, और ब्लैक बॉडी का जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है यार, अभी फटाफट, मेरे भरोसा नहीं है, मिड टर्म खोल लो, एंड टर्म खोल लो, 2023 24 22 21 19 20 18 हर साल ये रिपीट हुआ है, हर साल। भली बारिश आए ना आए, तूफान आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, मीम्स के थ्रू इसकी डेरिवेशन को दिल दिमाग में बैठा लेंगे। तो क्या क्रिस्टल क्लियर है क्या? बिल्कुल भैया। देन न्यूमेरिकल्स एंड फर्मी एनर्जी डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो अब तो खाली खाली नहीं लग रहा कि इमोजी यूज नहीं करी, बिल्कुल अब भैया खाली नहीं लग रहा, अब तो भरा भरा लग रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कि मैंने बोला था कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। 3 स्टैटिस्टिक्स होती हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स है वह है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। सर ये कौन पार्टिकल है जो उसको फॉलो करता है इतने बड़े भारी नाम को? मैंने बोला यार, क्लासिकल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, क्लासिकल पार्टिकल्स, ये जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं ना सर, ये तो क्लासिकल डांस सुना था। मैंने बोला हाँ, क्लासिकल डांस भी होता है, क्लासिकल पार्टिकल्स भी होते हैं। ये जो क्लासिकल पार्टिकल्स है ना, ये बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इतना बड़ा नाम, हाँ
तो मैं मैक्सवेल बोलूंगा। ये मैक्सवेल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? मैक्सवेल को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है, तो तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली बात तो कि मैक्सवेल को कौन फॉलो करता है? क्लासिकल पार्टिकल फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स के अंदर मैंने पार्टिकल ए रख दिया, पार्टिकल पी रख दिया, पार्टिकल सी रख दिया, 3 पार्टिकल्स रखे। मैं बोलूंगा पार्टिकल्स बी को निकाल के आओ, मैं इसको उठाऊंगा, इसको लेके आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पार्टिकल है, इनको मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनको मैं सेपरेट कर सकता हूं वो मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आते हैं। वो मैक्सवेल के रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब मैक्सवेल बोर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को ओबे करते, फॉलो करते हैं। क्या इसमें क्लियर है? क्या एग्जांपल के लिए, गैस पार्टिकल। कौन पार्टिकल? कौन से पार्टिकल्स? गैस पार्टिकल्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या एक पॉइंट क्लियर हो गया? तो पहली पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो क्लासिकल पार्टिकल्स है, उनका कोई भी स्पिन हो सकता है। एनी स्पिन। क्या हो सकता है? कोई भी स्पिन हो सकता है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाफ स्पिन होना चाहिए, इंटीग्रल स्पिन होना चाहिए। जब हम बोसोन एंड फर्मियोन पार्टिकल्स बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि हाँ, बोसोन का ये होना चाहिए स्पिन, फर्मियोन का ये होना चाहिए। लेकिन मैक्सवेल बोलता है कोई भी स्पिन ले लो। हाँ, वो स्पिन खेलते थे ना बचपन में, अरे वो घूमने वाला, अरे नहीं भाई, वो वाला स्पिन नहीं, ये कोई और स्पिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पिन है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यानी नेगेटिव भी हो सकता है स्पिन, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हाफ में भी हो सकते हैं, ये कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में, हाफ में, इनका एनी स्पिन, कोई भी स्पिन हो सकता है। क्या क्लियर है? क्या ठीक है। जैसे इसने बोला था क्लासिकल पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, ड्राइव फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी हम ड्राइव कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, पहला क्लासिकल पार्टिकल्स, दूसरा डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स होना चाहिए, इनका स्पिन कुछ भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका फॉर्मूला होता है, तो उसको मैं रफ कर देता हूं। और हर एक स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है, बिकॉज पार्टिकल्स हैं तो कोई ना कोई रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी न किसी फॉर्मूले को भी फॉलो करते होंगे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, किसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, या फिर बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। और वो लॉ क्या होता है? वो लॉ का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, Ni इज इक्वल टू में Gi, यानी Ni इज इक्वल टू में Gi। ओके, ठीक है, ठीक है। नीचे स्पेस दिख रहा है, बिल्कुल भैया। E की पावर में अल्फा, E की पावर में अल्फा, E की पावर में EI स्लैश KT इज माई एनर्जी, K इज माई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज माई टेम्परेचर, अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये क्या फॉर्मूला था? ये जो फॉर्मूला है ये क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए है। जो क्लासिकल पार्टिकल्स होंगे वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते होंगे। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या पता लग गया? मैक्सवेल बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या चीज, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो किस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। क्या इतना क्लियर होता है? बिल्कुल भैया। एक और होता है, एक पॉइंट और है, क्योंकि एग्जाम में 3-4 पॉइंट दिमाग में रखना। एक पॉइंट और है कि ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या नहीं, डाउट है, क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं, बिकॉज देखो आपस में हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई सही से करें यार, क्योंकि बॉन्डिंग होनी चाहिए। यदि तुम लाइव क्लास में होते तो मैं तो उठा के पूछ लेता कि बताओ पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो करता है कि नहीं करता, बिकॉज मैंने यहाँ पे एनी स्पिन लिखा है। तो पहली बात तो ये 9th-10th क्लास में जाना चाहिए कि यार पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या था। मैं जो बता भी देता हूं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये बोलता था कि एक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के क्या होने चाहिए, दोनों स्पिन अपोजिट होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में मैं हर बच्चे का आंसर चाहता हूं, रिसर्च करना। ऑब्वियसली आईटी के स्टूडेंट है यार, बीटेक के स्टूडेंट हो, सीएससी के स्टूडेंट्स हो, रिसर्च करने आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप चैट जीपीटी, तो भाई सब मतलब सबको पता है, दिल दिमाग में हर किसी का चैट जीपीटी है भाई। आप तो कोई मार्केट में कुछ नया आ गया, कोई बात नहीं, तो वहां पे रिसर्च करो, चेक करो क्या मैक्सवेल बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे, कितने बच्चे एक्टिव है यार, बिकॉज जितना एक्टिव आप होंगे चीजें आपको उतनी ज्यादा याद रहेगी, है ना। जब आप खुद से लिखोगे आपके माइंडसेट में याद रहेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं किस पे? सर आपने जैसे कि बोल दिया था, सर तो ज्यादा स्टार लगा दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज चलेगा, मेरे को स्टार फ्री के हैं भाई। मैं तो चाहता हूं आपके एग्जाम में भी इसमें ये फुल स्टार हो, 10 से 10 स्टार हो।
तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माय बोसॉन एंड फर्मी डायरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई मिड टर्म नहीं है, कोई एंड टर्म नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। हर साल, हर बार यार, हर बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोसॉन आइंस्टाइन के बारे में। जो पार्टिकल्स, पहली बात तो देखो, मैक्सवेल को कौन फॉलो करते थे? जो डिस्टिंक्ट जो पार्टिकल्स है, जिसको हम सेपरेट कर सकते थे। लेकिन ये जो दोनों पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स को हम पहली बात तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखो ये ए है, क्या इनको आप सेपरेट कर सकते हो? भैया आपने लिखी इस तरीके से दिखी है, सेपरेट कर नहीं सकते, दोनों ए है। यदि मैं बोलूं ए को लेके आओ, तो तुम किसको लेके आओगे? सर अरिंद भैया को लेके आ जाएंगे। अरे मुझे लेके नहीं आना यार, मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा मैं किसी को उठा के लेके आ जाऊंगा। तो मतलब क्या है कि ये क्या है, हम सेपरेट इनको नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं बोसॉन की कैटेगरी में और फर्मी कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे पार्टिकल जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो पहली बात तो इन दो स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं वरना तो सिमिलर हो जाएगा। उनको कहते हैं बोसॉन्स पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स फर्मी डायरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते होंगे, उन पार्टिकल्स का मैंने नामकरण रख दिया, दैट इज बाय फर्मियंस। तो बोसॉन्स एंड फर्मियंस आर दोस पार्टिकल्स व्हिच आर नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। पहली बात। सर कौन कौन से पार्टिकल्स है, एग्जांपल बता दीजिए। तो जो बोसॉन पार्टिकल्स है वो है फोटॉन्स, हीलियम 4 हियर, ये हीलियम का एटम है। इसको ये क्या आता है? बोसॉन पार्टिकल्स में आता है। यार जितना मुझे याद आ रहा है 24 के अंदर एंड टर्म के शायद मिड टर्म के अंदर ये पूछा था कि 5-6 पार्टिकल दे दिए, बताओ कौन सा बोसॉन पार्टिकल है, कौन सा फर्मियंस पार्टिकल है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। क्या हलवा क्वेश्चन था यार। बच्चों को पास होने के लिए, बच्चों को पास होने के लिए सिर्फ 4 मार्क्स चाहिए था, और ये 4 मार्क्स बच्चों ने गेन कर लिया। कि ये पूछा था कि फोटॉन्स क्या फोटॉन्स बोसॉन पार्टिकल्स हैं या फर्मियन पार्टिकल्स है? क्या हीलियम पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल है या कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन कौन सा पार्टिकल है? बट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके ट्रॉन आ रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं। सर याद करने का तरीका क्या है? मैंने बोला एक ट्रिक बताऊं क्या? भैया बता ही दो, हर जगह तो लगती नहीं है, लेकिन इसमें ऑन्स आ रहा है, इधर भी ऑन्स आ रहा है, इधर भी ऑन्स आ रहा है। वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, इतना इजी है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, और फोटॉन्स जो लाइट से निकलते हैं, फोटॉन्स, हाँ वो वाले फोटॉन्स, वो फोटॉन्स और हीलियम का एटम क्या होते हैं? बोसॉन पार्टिकल होते हैं। क्या पहला डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? ठीक है भैया, हो गया, 1 मार्क्स क्लियर हो गया। ये 2 मार्क्स के लिए आगे बढ़ो। जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल स्पिन होता है। यानी जो बोसॉन के पार्टिकल्स होंगे उनका इंटीग्रल स्पिन होगा -1 +1 -2 +2 3 4 -3, यानी इंटीग्रल स्पिन होने वाला है। लेकिन जो फर्मियन पार्टिकल है उनका क्या होने वाला है? हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, यानी हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन होगा 1/3 2/3 माइनस का 2/3, यानी ऑड हाफ इलेक्ट्रॉन स्पिन होने वाला है। फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा और ऑड टर्म होने वाली है। 2/3 2/5 और इंटीग्रल स्पिन होने वाली है। क्या इतना क्लियर हो गया? इनका इंटीग्रल स्पिन होगा 1 2 3 4, लेकिन इनका क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ जाऊंगा, और वो क्या होगा कि फर्मियन एंड बोसॉन क्या पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या नहीं करते? ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप बताना। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? अलाउ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट, यानी जो बोसॉन के पार्टिकल्स हैं वो सेम क्वांटम स्टेट, यानी एक स्टेट को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। कौन सा पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल किसी भी सेम स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल पार्टिकल्स हैं वो सेम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ये क्या इनके बीच का डिफरेंस है?
मल्टीपल पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स सेम जो स्टेट होती है, क्वांटम स्टेट होती है, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। कौन से पार्टिकल्स? फर्मियंस वाले पार्टिकल्स, फर्मियंस वाले पार्टिकल, बिकॉज उसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं बोसॉन पार्टिकल के बारे में, तो बोसॉन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम स्टेट के, क्वांटम स्टेट के पार्टिकल स्टेट को, जो क्वांटम स्टेट होता है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या कितना क्लियर हो गया? क्वेश्चन भी वही है, पॉलेस क्रूसिबल प्रिंसिपल मैं पूछूंगा, मैं देखूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला जो रह गया इनके बीच का, जैसे वहां पे था, क्योंकि ये एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो हर एक रूल्स और रेगुलेशन का कोई फॉर्मूला होगा, बिल्कुल। तो जैसे हम मैक्सवेल में देखा था, हमने मैक्सवेल में देखा था वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इन दोनों का होता है। क्या भैया सेम फॉर्मूला होता है? मैंने बोला हाँ। एक बार सेम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है भैया? लिख देते हैं, ठीक है। तो Ni इज इक्वल टू में Gi, ठीक है भैया, डिवाइड बाय ई की पावर में अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया? ई की पावर में EI स्लैश KT। अच्छा भैया, क्या इधर भी वो सेम फॉर्मूला? मैंने बोला हाँ, इधर ही वो सेम फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। आपने बोला अभी लिख दो, तो भैया हम लिख देते हैं। भैया अब तो मुझे खुद को भी याद हो गया है, ई की पावर में अल्फा आएगा, ई की पावर में EI स्लैश KT। क्या आई होप आपको दिख रहा होगा? क्लियर है। अब बस फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क इस बात का है, कि जो बोसॉन पार्टिकल्स होंगे, बोसॉन पार्टिकल्स, उनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? -1 आएगा, यानी पूरे वैल्यू के साथ -1 हो जाएगा। और जो फर्मियंस पार्टिकल्स होंगे उनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साथ में +1 आएगा, +1 आ जाएगा, यानी 1 हमारा ऐड हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। और अभी जो नया फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्मियंस पार्टिकल्स फॉलो कर रहे होंगे और बोसॉन पार्टिकल्स फॉलो कर रहे होंगे। क्या इतना क्लियर हो गया? फॉर्मूला वही था, बस -1 कर दिया बोसॉन पार्टिकल के अंदर, फर्मियंस पार्टिकल के डिनोमिनेटर के अंदर वो +1 कर दिया। तो जाके ना ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरी वैल्यू थी, और इस टर्म के साथ हमने +1 किया, उस टर्म के साथ -1 किया। क्या क्लियर हो गया? क्या ठीक है भी? क्या लेके आए हो क्वेश्चन? मैंने बोला ना, जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट ही आएंगे। पता नहीं यार क्या इससे मतलब है, मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं आता। पूछ लेते हैं यार, चलो पूछ लिया तो हम भी कर ही लेते हैं, बिकॉज हम कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है क्योंकि पढ़ा कि तीनों पार्टिकल्स अलग अलग है, फर्मियंस पार्टिकल्स, बोसॉन पार्टिकल्स एंड मैक्सवेल के पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल्स। क्या ऐसी स्टेट हो सकती है? क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पे तीनों की तीनों स्टैटिस्टिक्स इक्वल हो जाए? भैया क्या कह रहे हो? क्या तीनों बराबर हो जाए? ये पॉसिबल है, बिकॉज तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। मैंने बोला हाँ, फॉर्मूले तो अलग है, तीनों के फॉर्मूले अलग हैं, तीनों पार्टिकल्स अलग हैं। क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पर वो आपस में बराबर हो जाए? तो वही लिखा है, ऐसी लिमिट जहां पे बोसॉन एंड फर्मियंस पार्टिकल मैक्सवेल बोर्स में स्टैटिस्टिक्स को अप्रोच करे, अप्रोच मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली बराबर हो जाए। उसलिए 100% कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के इक्वल हो ही नहीं सकता है, बट क्या अप्रॉक्सिमेटली बराबर हो सकता है? मैंने बोला हाँ। ये वो कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सवेल का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैक्सवेल का फॉर्मूला होता है, भी तो डिनोमिनेटर में था। अरे यार रेसिप्रोकल कर दिया, Ni को यहां ले गया, Gi यहां पे रखा, इस वाले टर्म को यहां पे और Ni को डिनोमिनेटर में। तो जैसे Ni को डिनोमिनेटर में लेके गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। सेम बोसॉन में -1 आता है और फर्मियन से +1 आता है, दैट्स इट। ठीक है भैया, इतना तो हमने लिख दिया, हमने तीनों के फॉर्मूले लिख दिए। भैया अब क्या करना है? अब देखो, क्योंकि उन्होंने बोला है क्या ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर क्या ये तीनों आपस में बराबर हो जाए? बराबर कैसे हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकते हैं? मैंने बोला अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। मैंने बोला देखो ये आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब ये -1 और +1 हट जाए, क्योंकि जब -1 और +1 हट गया तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तीनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं है? क्या आपस में बराबर है कि नहीं है? मैंने बोला हाँ बराबर है। अब ये टर्म हट कैसे सकती है? तो मैंने बोला यदि मेरा Gi/Ni बहुत बड़ा है, यानी Gi/Ni मतलब ये वाली वैल्यू, यदि ये वाली वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, करोड़ों मिलियन इन्फिनाइट, यदि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो किसी बड़ी वैल्यू के अंदर 1 करोड़ के अंदर यदि मैं 1 रुपया ऐड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने बोला नहीं यार,
बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये बोलूंगा आप ले जाओ वापस एक रुपया अपने पास। वही मैं बोल रहा हूं कि यदि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसमें यदि -1 करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या इसमें कोई +1 करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने बोला नहीं। तो यदि GI/NI की वैल्यू बहुत बड़ी है तो क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल, ये आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन भैया ये बराबर कैसे हो सकते हैं? इसकी वैल्यू बड़े कम आ सकती है। तो मैं इस फॉर्मूले के पास गया, ई की पावर में अल्फा लिखा है, ई की पावर में EI/KT लिखा है। मैंने बोला ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, इसका मतलब है ई की वैल्यू बड़ी हो रही है, बिकॉज ये वाली टर्म बड़ी होगी तभी होल टर्म बड़ी होगी। अच्छा, ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ई की पावर अल्फा कांस्टेंट है। यदि मैं इस वाले टर्म को देखूं तो इसमें आ रहा है ई यानी एनर्जी है /KT। सर एनर्जी तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि क्या या मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो सकती है? मैंने बोला हाँ यार यही तो सोचना है। तो मैंने बोला यदि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, यदि नीचे 2 है ऊपर 7 है तो चलेगा, लेकिन यदि मैं इस डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर देता हूं तो न्यूमरेटर अपने आप ही में क्या होता है? बड़ी वैल्यू हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही मैंने क्या किया सेम, मैंने इस डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया, मैंने टेम्परेचर को लो लिया। यदि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, एकदम बड़ी। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे? मैंने बोला हाँ। तो वही लिखा हुआ है, बोसॉन एंड फर्मियोन्स पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल विद द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कब occurs when the temperature is not too low। कि टेम्परेचर ज्यादा मत घटा देना, लेकिन टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर और डेंसिटी नॉट टू बी हाई। कि प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर यदि कम होगा, टेम्परेचर यदि लो होगा और प्रेशर यदि हाई होगा तो हमारा क्या हो सकता है? तो हमारा बोसॉन्स पार्टिकल, फर्मियोन्स पार्टिकल्स एंड मैक्सवेल पार्टिकल्स आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या एग्जाम में आएगा? क्या लिख सकते हो क्या अपने लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग में? भैया बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है।